नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो कोई रॉ मटेरियल नहीं, कुछ नहीं। आज का टॉपिक है कि एलईडी बल्ब बिजनेस बंद क्यों होता है। बहुत से लोग चालू कर लेते हैं लेकिन 2-3 साल बाद वो बंद कर लेते हैं। क्यों बंद होता है, उसके अंदर का फैक्टर क्या है, क्यों लोग इससे पीछे हट जाते हैं, तो मैं आपको सभी को बताता हूँ। जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम आपको सलाह दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 5-6 पॉइंट आते हैं। इसलिए बंद होता है कि जब सबसे पहला पॉइंट आता है, कोई भी बिज़नेस चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मार्केट में या यूट्यूब में बता रहे कि 5,000 से 10,000 से चालू करो अपना खुद का बिजनेस, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू करो, खुद का असेंबली यूनिट शुरू करो और मार्केट में बेचो 100 के 2, 5 के 100 के 4, 100 के 2 ऐसे बेचो। तो देखिए दोस्तों, तो कोई भी एक कंपनी है, अगर उसे आपको चालू करना है तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इस मार्केट में पहले ही बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं। तो अगर आपको उसमें मशरा करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। जो यूट्यूब में बता रहे 5,000, 10,000, 50,000 चालू करो, ऐसा कुछ होता नहीं। एक प्रोसेस रहती है, हर चीज़ को करने के लिए सबको पैसे लगते हैं। तो हर जो छोटे व्यापारी है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण वो अपनी जो एलिजिबल जो असेंबली यूनिट है वो बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्यों बंद होता है, क्योंकि जैसे भी आपको अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको आपको बॉक्स पैकेजिंग के लिए भी डालना है, उसका नया बॉक्स पैकेजिंग करना है। उसे अगर प्रॉपर मटेरियल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही कौन सा भी मटेरियल लेके आप मार्केट में जाएंगे और रिप्लेसमेंट ज़्यादा आएगी। तो ये मेन बात रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप लोगे उतना ज़्यादा आपका जो प्राइस है उसमें डिफरेंट आएगा। दूसरी बात आती है कि रॉ मटेरियल सही तरीके से मिलना। अगर मानो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और उसका रॉ मटेरियल ढंग का नहीं मिला और कैसा भी मिल गया, तो जो भी आप माल बेचेंगे तो उससे क्या होंगी, दिक्कत आएगी कि जो रिप्लेसमेंट है वो ज़्यादा आएगी। जब आप मार्केट में बेचोगे तो रिप्लेसमेंट अगर ज़्यादा आएंगी तो आपका जो ऐसा ही धंधा ठप हो जाएगा। जो कस्टमर आपके जुड़े होंगे वो भी आपके धीरे धीरे टूट जाएंगे। तो सबसे मेन बात आती है इन्वेस्टमेंट का रॉ मटेरियल। अगर प्रॉपर आपका रॉ मटेरियल मिलता है, प्रॉपर आपको चीज़ मिलती है, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, अगर बीच में अगर ज़्यादा मार्जिन नहीं आ रही है तो आप मार्केट में बेचने के लिए ईजी रहेंगे। और बात ऐसे आती है कि मार्केट में इतने सारे प्लेयर बैठे रॉ मटेरियल बेचने के लिए, कि खुद सभी जन बता रहे कि हम मैन्युफैक्चर, हमारे पास प्लांट है, हम यहाँ बनाते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं होता। सब ये जो मटेरियल है ये चाइना से आता है। सब सिर्फ यहाँ लोग असेंबल करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें सिर्फ असेंबल करते हैं। बाकी सब जो प्रोडक्ट है वो चाइना वाला प्रोडक्ट है, कोई भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको मेन बात है कि आपको जो भी रॉ मटेरियल लेना है तो सब जांच परख के ले, जो मटेरियल मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है, उसमें ऊपर कंपोनेंट लगी है, प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है, ये सब आप परख के उसके बाद अभी चालू करें। फिर तीसरी बात आती है कि जैसे आप अगर छोटे छोटे रिटेलर को दे रहे हो तो जो माल है उधारी में जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर 10 दुकानदार आपने माल दिया 1,000 रुपये का, आपके 10,000 फंस गए, तो आपके पास 20,000 का बैकअप या 30,000 का बैकअप होना चाहिए कि 10,000 का माल फंसने के बाद दूसरा मटेरियल लाने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपकी। जैसे जैसे आपके काउंटर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका मार्केट में उधारी चलती रहेगी। और कभी भी क्या होता है कि कोई दुकानदार देता है, कोई दुकानदार नहीं देता है, बंद करके चला जाता है, तो वहाँ पे आपके पैसे फंसने के चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इसी के कारण छोटे दुकानदार जो एलईडी बल्ब का बिजनेस हो नहीं कर पाते, क्योंकि माल बुलाने के लिए पैसा लगता है, स्टॉक रखने के लिए भी पैसा लगता है और उधारी देने के लिए भी पैसा लगता है, क्योंकि हर हर नई चीज़ ऐड करने के लिए भी पैसा लगता है। फिर उसमें पैकेजिंग आती है, हर चीज़ आती है। इसी कारण जो छोटे व्यापारी और एलईडी बल्ब का बिजनेस बंद बंद होता है। और चौथी बात ये है कि जो बड़े कंपनी है उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एलईडी बल्ब का प्राइस गिरने या कौन से भी प्राइस रिटेलर को देने में, डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर को देते हैं कौन से भी प्राइस में चिपका देते हैं, क्योंकि उनके पास एलईडी के अलावा जहाँ से प्रॉफिट निकलता है बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, प्रेस हो गई, फिर उसके बाद हीटर हो गए, इनसे वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जो एलईडी बल्ब का बिजनेस है उनके लिए वो मायने नहीं रखता, क्योंकि
क्योंकि कैसा होता है कि उनके पास इधर से प्रॉफिट आ जाता है तो इधर से और कम प्रॉफिट में भी ये बेचना डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचना भी चालू कर लेते हैं क्योंकि एक नया ब्रांड मार्केट में लाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल बताया था वो, क्योंकि इसमें हर चीज़ आती है। जैसे अगर आप कोई कंपनी चालू कर रहे हैं तो उसका जो नाम है वो रजिस्ट्रेशन, जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो लगती है। उसके बाद अगर आपके ISO कंपनी करना है उसके लिए पैसा लगेगा आपको। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ 10 साल 15 साल रिन्यू करना पड़ता है इसे। फिर उसके बाद BIS अप्रूव लेने के लिए आपको खर्चा लगता है, मोटा मोटा 1.5 लाख के आसपास खर्चा रहता है। तो ये सब बात आती है एक एलिजिबल बिजनेस बंद होने के लिए। मेन बात आती है इन्वेस्टमेंट, फिर मेन बात है मार्केट में पैसा फंसा रहता है, वहाँ से रिकवरी करने के लिए आपको बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई रिटेल दुकानदार बोलते हैं कि कल आओ परसों आओ, ऐसे घुमाते रहते हैं। प्रॉपर दुकानदार रिटेलर मिलना भी बहुत काफ़ी इस टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत सारी चीज़ रहती है कि खाली एडिबल का बिजनेस करने से होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मानो एक तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो कितने तक तुम्हारा जितना टर्नओवर ज़्यादा जाएगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट उतना बढ़ते रहेगा। क्योंकि कैसा रहता है कि मैन्युफैक्चर इसमें प्रॉफिट कम रहता है। अगर प्रॉफिट कम आ गया है और रिप्लेसमेंट ज़्यादा आती है तो तुम्हारा ऐसा प्रॉफिट 0 माइनस में चला जाएगा। क्योंकि अगर तुम महीने में 20,000 कमा रहे हो और तुम्हारा मानो 5-7 हज़ार का ही बिल रिप्लेसमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद उसमें तुम मार्केट घूम रहे हो तो उसका पेट्रोल का खर्चा, ये सब मिला के तुम्हारा 2-3 हज़ार आसपास में बैठा, तो इसमें कुछ यानी घाटे में चल रहे हो तुम, ऐसी बात होती है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।